तो ट्रांजैक्शन नंबर 22 15 15 क्या रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। हाँ, रीवैल्यूएशन टू कैश हाँ। नहीं मिला आपको, अब दोनों के पास नहीं है, ठीक है 300 मैं बोल देता हूँ। और किसी के पास पेपर ये वाला नहीं है, ऐसा कोई है? भूल गए, आपको भी नहीं। 1 2 3 4 5 घुमाओ मत यार। रीवैल्यूएशन वाला जो था ना क्वेश्चन बैंक, उसका 6 कॉपी प्रिंट निकाल दो ना और दे दो। वही तो है। ठीक ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन जो है कौन सा बताना है आप लोग को? अपन कहाँ तक किए थे? 13 तक किए थे शायद, 14 कर दिए थे। 15 यार, 15 में क्या है, क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अगर रीवैल्यूएशन नहीं रहता, कोई और एक्सपेंस, रेंट रहता, सैलरी रहता, तो क्या लिखते? सैलरी टू कैश यही लिखते ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यही लिखते हैं। तो बस यहाँ पे आप ये समझो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो इनकम और एक्सपेंस के बिहाफ में लिखा जाता है, प्रॉफिट या लॉस के बिहाफ में लिखा जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, क्या है एक्सपेंस? सैलरी है, सैलरी की जगह पे क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रखना। ये जो अकाउंट है ये पी एंड एल अकाउंट ही है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी मैं बताया था आपको, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। साल के अंत में बनाया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। बीच में ऐसे कभी जब भी अपन रीवैल्यूएशन वगैरह करते हैं, उससे प्रॉफिट या गेन आता है, उसको अपन पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए, वहां पे एक्सपेंस या इनकम हो, प्रॉफिट या लॉस हो, उसके जगह पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, उसके ऑपोजिट में एसेट या लायबिलिटी रहेगा। यहाँ पे क्या है? कैश एसेट है। समझ में आ रहा है? तो एक हम हमेशा आपका इनकम या एक्सपेंस रहेगा और उसके ऑपोजिट में एसेट या लायबिलिटी रहेगा एंट्री में। ठीक है, और उस इनकम या एक्सपेंस के बदले में आपको क्या लिखना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है या पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। अगला ट्रांजैक्शन जो है 15 16 में होल्ड करने बोला था, 16 होल्ड करने बोला था मैं। थैंक यू। दो दिया हूं ना। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? वर्कमैन कॉम्पोजिशन अभी होल्ड करना है, कल ये नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वो। 17 क्या बोल रहा है? क्रेडिटर 20,000 नॉट लाइकली टू क्लेम हिज डेट। भैया क्रेडिटर है 20,000 का, बोल रहा है मेरे को मत दो पैसा, मत दो पैसा भाई। तो मुझे बताओ, हमारा लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हुआ? लाइबिलिटी कम हो गया। और फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा भी हुआ। तो फायदा के जगह पे कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन। और लाइबिलिटी कम होने पे क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर आपने किया है तो चेक कर लो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन होगा उसका। ठीक है, अगला क्या है? 18। प्लीज, मैंने बोला था 27 तक करने के लिए। ठीक है, अगला 18 जल्दी से बता रहा हूँ। 18 क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 12,000 मोर। तो लाइबिलिटी बढ़ा कि कम हो रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और मुझे बताओ, हमारे लिए एक खर्चा है या नहीं है? लॉस है ना भाई, लाइबिलिटी ज्यादा हो रहा है तो लॉस है। एक्सपेंस बढ़ रहा है मेरा, तो एक्सपेंस के बदले में क्या अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर के बढ़ने से, लाइबिलिटी के बढ़ने से डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। तो क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा?
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। स्टॉक 3000 बिकम्स एब्सोलीट, स्टॉक एब्सोलीट हो गया मतलब स्टॉक जो है वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो स्टॉक एक एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है और नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुड्स हमारा खराब हो रहा है तो नुकसान हो जा रहा है। तो ठीक है, एसेट कम होता है तो क्या करना है, डेबिट की क्रेडिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे, तो स्टॉक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा और डेबिट में क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेक कर लो जो लोग बनाए हैं, और जो लोग नहीं बनाए हैं प्लीज इसको करोगे कंप्लीट अपने कॉपी में, ठीक है। और ये भी बता दूं आप लोग को, अभी अभी पिछला टेस्ट हुआ रेशियो रिवैल्यूएशन का, अगला टेस्ट क्या होगा, जो भी अपन रिजर्व्स और गुडविल का टॉपिक पढ़ेंगे इस वीक में, प्लस रेशियोस और रिवैल्यूएशन भी आएगा, ठीक है। अब जो टेस्ट होगा ये क्यूमुलेटिव होगा, ठीक है, सारा चीज आएगा, समझ आ रहा है। तो प्लीज वो जो भी आप छोड़ के रखो, ये मत सोचो कि अब वो पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना ही है, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट करना ही है। इसलिए मैंने ग्रुप में कल ही मैसेज किया था, सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, तो प्लीज अपना अपना जो भी पोर्शन है जितना इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो अपने एंड पे, ठीक है, हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, 20, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी टू बी इंक्रीज, लाइबिलिटी को बढ़ाना है भाई, सिंपल है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में क्रेडिट होता है, और बदले में डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन टू ईपीएफ लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है, या ईपीएफ अकाउंट, ठीक है, क्लियर है सभी लोग। 21 क्या बोलता है, क्रेडिटर इंक्लूड अ लाइबिलिटी ऑफ 5000, क्रेडिटर में एक लाइबिलिटी है कितने का, 5000 रुपए का, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 3000। तो क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई चल रहा था हमारे बीच में, डिस्प्यूट हो गया 5000 को लेके, हमने कोर्ट चला गया, कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया, ये लाइबिलिटी कितना है, 5000 नहीं है, कितना है, 3000 है। तो मेरा लाइबिलिटी क्या हुआ, बड़ा कि कम हुआ, लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम होने से क्या करना है, डेबिट करना है, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, क्यों रिवैल्यूएशन, क्यों रिवैल्यूएशन, 5000 का चीज 3000 हो गया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लाइबिलिटी आपका कम हो गया तो आपको फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो आपका इनकम्स आर क्रेडिटेड, और इनकम के जगह पे क्या आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगला वही 22वां क्या है, कोर्ट अपहोल्डेड अ चार्ज अगेंस्ट द फर्म, हमारे अगेंस्ट में कोई केस कर दिया 4000 रुपए का, और कोर्ट ने क्या कर दिया, डिसाइड उसके फेवर में कर दिया, हाँ भाई 4000 तुमको देना है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, 4000 रुपये हमको देना है, कोर्ट ने हमको बोल दिया। पिछले बार कोर्ट हमारा साथ दिया, बोला कि 5000 नहीं 3000 देना है, अभी कोर्ट बोला नहीं नहीं भैया 4000 आपको देना ही है, ठीक है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, कोई केस कर दे तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, कोर्ट ने बोला पैसा देना है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, तो क्या क्रेडिट करेंगे लाइबिलिटी को, ठीक है। कौन सा लाइबिलिटी, कोई भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आप अकाउंट खोल सकते हो, और डेबिट किसको कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, नुकसान हो गया। समझ में आ रहा है सभी को, वाइवा लूंगा मैं बता रहा हूँ। 23 तो सिंपल है भाई, 23 क्या है, प्रोविजन का नेचर ही क्या होता है, प्रोविजन का नेचर लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन का नेचर लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, टू बी मेड बोल रहा है फॉर लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस इतना हो सकता है, संभावना है, लीगल चार्जेस 1500 होने का संभावना है बता रहा है, तो भैया लीगल चार्जेस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन एक लाइबिलिटी नेचर का होता है, क्रिएट करने से, लाइबिलिटी क्रिएट करने से, लाइबिलिटी क्रिएट करना मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, और ऑपोजिट में क्या, डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन, क्यों रीवैल्यूएशन, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो, डेबिट रीवैल्यूएशन को क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है, अभी हम खर्चा बुक कर रहे हैं, ठीक है सभी लोग। फिर क्या है, प्रोविजन हो गया। 24, ओल्ड फर्नीचर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ was sold, व्हाट इज रिटर्न ऑफ यार, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, बेच दिए, तो सोल्ड का मतलब क्या हुआ, रिटर्न ऑफ मतलब बुक्स में नहीं है, बुक से हटा दिए, एक फर्नीचर था, मान चलो हमारे पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, ये बिल्कुल खराब हो गया, जब मैं खरीदाऊंगा तो बुक्स में दिख रहा होगा फर्नीचर, लेकिन अब ये खराब हो गया तो मैं इसको बुक से हटा दिया, ठीक है, बुक से हटा दिया, मतलब अब इसका कोई वैल्यू मेरे बुक्स में नहीं है, लेकिन उसको मैं जब कबाड़ वाले को बेचा तो कितना रुपए दे दिया, कितना रुपए दे दिया,
2000 दे दिया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हो गया, 2000 का फायदा हो गया, क्योंकि आपने बुक से हटा दिया पूरा पूरा कंप्लीटली, तो आपके बुक्स में जीरो है उसका वैल्यू, लेकिन आपको कितना मिल गया? 2000 रुपए मिल गए। तो क्या क्या एंट्री क्या चलेगा? कैश अकाउंट, कैश आया आपके पास, 2000 रुपए का कैश आया। कैश क्या है? कैश का नेचर एसेट। एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2000 का फायदा हो रहा है तो टू रीवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है सभी को? फिर क्या है? डेटर 25, 25 नंबर, 25 नंबर क्या बोलता है? डेटर कितने का है? 50,000 का डेटर है, और बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर दो, कितना? 5% का। तो प्रोविजन क्रिएट करना मतलब प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट करना मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन। क्यों रीवैल्यूएशन? फिर से पूछ रहा हूं, क्योंकि लॉस हो रहा है हमारा, बैड डेट संभावना है पैसा हमारा डूबने का है, कितना? 5% का। समझ में आ रहा है सभी को? ये ये इंडिविजुअल टॉपिक आपके अगले चारों चैप्टर में रहेगा, ठीक है? और ये मैंने बताया, ये कंपाइलेशन क्या है, ये सारे अगले 4 चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस है उसी का सब पार्ट जो है वही है। तो आगे चल के हम जब हम बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तब ये सब पॉइंट्स आएगा, वहां मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? वहां मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप लोग को बनाना है। 26, डेटर्स 2000 वर अनरिकॉर्डेड। भैया अनरिकॉर्डेड खड़ा है तो क्या कर देंगे? अभी रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड कर देंगे मतलब डेटर क्या है हमारे लिए? एसेट है, एसेट क्रिएट करना है, तो एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मिलेगा भैया, अनरिकॉर्डेड था अभी तक, अभी फायदा हो रहा है तो 2000 का अपन रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन। क्या मैं तेज जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है सभी को? किसी एक स्टूडेंट को भी अगर ऐसा लग रहा है कि सर आप थोड़ा सा फास्ट बता रहे हो या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे को बोलो, ठीक है? मैं हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हूँ, ऐसा नहीं है कि भैया भगा के अपने को कंप्लीट करना, ऐसा नहीं है, ठीक है? किसी एक को भी लग रहा है सर नहीं समझ में आया दोबारा बताओ, तो दोबारा मैं बता दूं, कोई इशू नहीं, ठीक है? बाकी आपको शर्म आ रहा है ये सब बोलने के लिए, सर मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मैं ऐसे कैसे बोलूं, तो आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है? घर जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? चलो 27 यार, 27 में क्या है? डेटर कितने का है? डेटर कितने का है? प्रोविजन कितने का बना के रखे हो? 4000। अब क्या बोलता है? ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड। प्रोविजन क्यों बनाते हैं? कि आगे चल के नुकसान होगा, लगता है कि भैया लोग पैसा नहीं देंगे, लगता है, लेकिन आगे चल के क्या हो रहा है? बता रहा है कि सारे डेटर्स जो है अच्छे हैं, सभी आपको पैसा दे देंगे। तो आपने जो प्रोविजन बनाया वो सही किए कि गलत किए थे? गलत किए, तो अभी क्या करना है? प्रोविजन को हटा देना है। प्रोविजन क्या किए थे? प्रोविजन को, प्रोविजन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रिएट किए थे, अभी क्या करोगे? लाइबिलिटी को खत्म कर दोगे, तो प्रोविजन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और ऑपोजिट में रीवैल्यूएशन, ठीक है? यहीं तक मैं बोला था आप लोग को करने के लिए। 28 अब नया चीज है। 28, 28 रिटर्न ऑफ वाला बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बताओ क्या होगा 28 का? डेटर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब बुक्स में है या नहीं है? बुक्स में नहीं है, और वो मेरे को पैसा दे दे रहा है, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितने का? 6000 का फायदा हो गया। 6000 का फायदे को अपन रिकॉर्ड करेंगे, और क्या पेड बोल रहा है, तो वो पैसा मुझे दे दिया, तो क्या अकाउंट? कैश। एंट्री क्या होगा? कैश टू रीवैल्यूएशन। लिख लो, रीवैल्यूएशन के बाजू में गेन करके लिख सकते हो 6000 का। अच्छा, एंट्री 6000 से होगा कि 12000 से होगा? क्यों यार 12000 से क्यों नहीं? ठीक है, तो 12000 जो है बुक से पूरा पूरा हट चुका है, अब उसका कोई जिक्र नहीं होगा। जितना पैसा अभी मिल रहा है वही हमारा फायदा है, ठीक है? मुझे तो एक्चुअल में फायदा है कि नुकसान है? 12000 का रिटर्न ऑफ कर दिए थे, अभी वो 6000 दे रहा है, तो नुकसान ही है, लेकिन हमने तो जीरो मान लिया था, तो फिर भी वो 6 दे रहा है, तो हमारा 6000 का फायदा है, ठीक है? ये सब चीजें आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो भाई, फाइनल अकाउंट्स में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह बहुत डिटेल में अपन पढ़े थे।
11th क्लास में बस हम कमीशन को अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, कमीशन वाले पॉइंट को। हालांकि मैं बताया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, है ना। लेकिन बाकी सब चीजें अपन प्रोविजन तो बहुत डिटेल में पढ़े थे। आपके पास नोट्स होना चाहिए, सबके पास है? प्रोविजन का नोट्स है सबके पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है? बोल देते सर अभी है। आप घर तो नहीं आ रहे हो? पता चला कोई मोमोज दुकान गए, अपना ही कॉपी का पन्ना फाड़ के खिला रहे हो। हैं? हैं? बेचना नहीं है यार। चलिए चलिए ठीक है। 28 हो गया। 28 समझ में आ रहा है? पैसा मिल गया भाई, कितना मिला? 6,000 रुपया मिल गया। और फायदा हो गया, वो 6,000 हमारा कंप्लीट फायदा है। ठीक है, तो एंट्री कैश टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 यार सिंपल है, 29 सिंपल है। बताओ प्रोविजन क्या करना है? बढ़ाना है भाई, तो एंट्री कर लो। प्रोविजन बढ़ाने का एंट्री कर लो। प्रोविजन का नेचर आपको पता ही है। प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ाना है। क्या बोलती है? प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ाना है। एकदम रट जाना चाहिए ये सब चीजें। अभी स्कूल खुलने वाला है, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि भैया है तो 12th दूसरी बार पढ़ रहा है। आपसे टीचर ना पूछते फेल हो गए थे क्या बोले? हैं? चलिए आगे बढ़े। 30 कौन समझाएगा? 30 कौन समझाएगा? समझाओगे मुस्कान? समझाओगे? क्या हो रहा है? क्या खरीदे आप? फर्नीचर खरीदे आप। अच्छा ये डेट को ना 30 सितंबर कर दो, 1 सितंबर की जगह 30 सितंबर कर दो, 30 सितंबर कर दो। 30 मारो मुस्कान। 30 सितंबर को फर्नीचर खरीदे। बताओ फर्नीचर खरीदने का एंट्री क्या होता है? क्या होता है एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितने का? 10,000। ये क्या हो गया? करेक्ट एंट्री, है ना। याद आ रहा है कुछ? फिर क्या होता है? रॉन्ग एंट्री। क्या कर दिए लेकिन? क्या कर दिए? कोई भी एक्सपेंस हमको नहीं पता, आपने फर्नीचर की जगह एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश। कितना? 10,000। तो अभी क्या करेंगे? कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट हुआ है। फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए था, हो गया। तो अभी क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? फर्नीचर टू, ये करना नहीं है आप लोग को, ठीक है, छापो मत इसको अभी। फर्नीचर टू एक्सपेंस। अभी आप क्या करोगे? रेक्टिफाई करोगे। कितने से एंट्री चलेगा ये याद आ रहा है ना सबको? रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री। 10,000 रेक्टिफाई कर दिए आप। ठीक, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूँ। रेक्टिफाई कर दिए, लेकिन क्या हो रहा है? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी लगाना था, वो आप नहीं लगाए। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना था, वो आपने नहीं लगाया। तो करेक्ट एंट्री क्या होता? बताओ फर्नीचर का एंट्री बताओ, डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना रुपया? 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना? 500। ठीक कर दिया मैं 30 सितंबर करके। 1 सितंबर रहता तो उठपटांग नंबर आ जाता, ठीक है, डेसिमल वगैरह आ जाता।
ठीक है, मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। ठीक है, आप लोगों को बहुत केयर करता हूँ। ठीक है, तो 500। अब प्लीज, अब 500 का एंट्री किए क्या आप? 500 को तो एंट्री ही नहीं किया आप, तो अभी करेंगे 500 का एंट्री। 500 का एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 500 500। ठीक, तो ये दो एंट्री में एसेट क्या है? ये फर्नीचर एसेट है, ये फर्नीचर एसेट है। ये एक्सपेंस है, ये डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। एक्सपेंस के जगह पे कौन सा अकाउंट डाल दूं? रीवैल्यूएशन डाल दूंगा तो एंट्री हो गया। ये आपका दोनों एंट्री चलेगा, इसके इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दो एंट्री चलेगा। फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन 10,000, फिर रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर 500 500। ठीक है, या फिर इसका एक एंट्री भी चला सकते हो, बताओ क्या? नेट एंट्री। नेट एंट्री क्या? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अमाउंट, अमाउंट 9,500। नेट इफेक्ट का भी एंट्री आप चला सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये आपकी मर्जी है, अब आपको समझाने के लिए किया हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है? लिख लो यार, लिख लो। ये आपका फाइनल जर्नल एंट्री है। आपके पार्टनरशिप में ये आपको करना है। ठीक है, पार्टनरशिप जब क्वेश्चन आएगा उसमें ये एंट्री करना है, या तो ये दो या तो ये एक। ये आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, आप चाहते हो तो इसको भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। भैया, फर्नीचर एसेट है, इधर 10,000 से डेबिट हो रहा है, इधर 500 से क्रेडिट हो रहा है, तो नेट कितने से डेबिट करोगे? 9,500 से। ठीक है, नेट जो है ज्यादा अमाउंट है ना, डेबिट ज्यादा हो रहा है, ये क्रेडिट कम हो रहा है, तो इसीलिए 9,500 डेबिट करें। समझ आया नहीं है? इसलिए दोनों एंट्री कर लो, सिर्फ ये मत करो यार, दोनों कर लो, दोनों ऑप्शन का एंट्री कर लो प्लीज, आलस मत दिखाओ। वो एक तो श्लोक है ना, क्या है आलस से रिलेटेड, पता है, पढ़े हो आप लोग? नहीं, वो श्लोक नहीं है, आलस। हाँ, ये बता रही है, हाँ ठीक बोल रही है। और एक है आलस्य कुतो विद्या, ऐसा कुछ है ना, हिंदी वाले हो। अच्छा श्लोक है। मैं पढ़ के आऊंगा, बोलो श्लोक बताऊंगा आपको। हम्म, याद है, वो संस्कृत है, थोड़ा टफ होता है, टंग ट्विस्टर हो जाता है थोड़ा। 30 हो गया। समझ में आ रहा है ना भाई सबको? कोई दिक्कत? आप लोग की क्लासमेट का बर्थडे है आज, फर्स्ट बैच वाली, फर्स्ट बैच में समृद्धि करके। तो सबको खाना खाने बुलाइए।
चलिए आप लोग ऐसा तो नहीं है कहीं फर्स्ट बैच वाले सेकंड बैच वाले से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा है क्या? है हैप्पी बर्थडे ऐसा है? बताओ किसका बर्थडे? अरे आपकी साथ में स्टूडेंट समृद्धि जो है उसका बर्थडे। ऐसे आप लोग तो बाप रे, पता तो होना चाहिए। तुम लोग नहीं बात करते हो क्या फर्स्ट बैच वालों से? कोई दुश्मनी है क्या? नहीं करना चाहिए यार ऐसा, तुम लोग बहुत बेकार टाइप के लोग हो। चलो 31, 31 बताओ 31। मैं नहीं बताऊंगा 31 भाई, मैं थक गया हूँ। एक ही बात बता बता के थक गया हूँ मैं। सर 31 सब लोग खुद से करो। अब भी देखें रिटर्न ऑफ वाला बात, वही एंट्री सेम एंट्री करो। रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ भाई, आपने डेटर को बुक से हटा दिया था। कितने का डेटर को हटा दिया था? 14,000 के डेटर को आपने हटा दिया, लेकिन वो लोग कितने भले मानुस लोग हैं, वो लोग आपको पैसा दे दिए। कितना? 10,000। तो 10,000 आपका फायदा हो गया और आपको कैश मिल रहा है। कैश टू रीवैल्यूएशन। 32, 32 क्या हो रहा है? 10% of general reserve 10,000 to be transferred to provision for doubt, ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने बोल रहा है। तो प्रोविजन क्रिएट करना मतलब लाइबिलिटी को बढ़ना, और डेबिट क्या कर दोगे? जनरल रिजर्व के बदले में क्या आ जाएगा यहाँ पे? रीवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे अभी रीवैल्यूएशन डाल दो। जब अपन क्वेश्चन में जाएंगे ना, वहां पे जनरल रिजर्व भी अपन ले सकते हैं। अपन जब क्वेश्चन में जाएंगे तब अपन इसको देखेंगे। अभी आप रीवैल्यूएशन कर दो। 33 होल्ड करेंगे, पहले 34 35 पढ़ेंगे, उसके बाद 33। समझ में आ रहा है ना भाई? हैं? टेस्ट दिए हो आप? हैं? सब लोग टेस्ट दिए हैं यहाँ पे? कौन नहीं दिया है? कौन नहीं दिया टेस्ट? गगन नहीं दिया टेस्ट। चलो 33 होल्ड कर रहे हैं अभी। 34 35 पढ़ के 33 पे आएंगे। दिए हो आदित्य? टेस्ट दिए हो? नंबर अभी नहीं बताए, कल बताएंगे। 34 क्या बोल रहा है बताओ यार? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब है एडवांस चेक। पोस्ट डेटेड पहले का कि बाद का चेक? आज मेरे को चेक दिया कोई, आज मेरे को चेक दिया कोई, लेकिन डेट क्या डाल दिया? अगस्त का डाल दिया। अभी क्या चल रहा है? जून, सॉरी जुलाई का डाल दिया। आज तारीख क्या है? 15, 15 जून। मेरे को उसने चेक दे दिया 15 जुलाई का। मुझे बताओ वो चेक मैं बैंक में जाके जमा करूंगा, मेरे को पैसा मिलेगा क्या? मिलेगा अभी? अभी नहीं मिलेगा भाई। क्या बोलेगा बैंक वाला? बोलेगा भाई अंधा है क्या? है 15 जुलाई का चेक है, 15 जुलाई के बाद आपको पैसा मिलेगा। समझ आ रहा है सभी को? तो चेक अगर पोस्ट डेटेड रहता है, ठीक है, आप भी कभी ध्यान रखना, कभी कभी गाड़ी परचेज करते हैं, है ना, तो वो लोग आपसे चेक मांगते हैं, पोस्ट डेटेड चेक।
तो आप डेट उसमें डाल सकते हो भविष्य का जब भी। जब तक वो डेट नहीं आएगा तब तक आपका पैसा जो है वो लोग नहीं ले सकते। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पोस्ट डेटेड चेक का चेक दे दिया मेरे को अगले महीने का। कौन? मेरा डेटर। समझ में आ रहा है? मेरे को किससे पैसा लेना था, उसने मेरे को चेक दे दिया अगले महीने का। मेरे को पैसा कब चाहिए? अभी चाहिए मेरे को पैसा। तो मैं बैंक को गया, बैंक पे गया और मैं बोला भैया मेरे को पैसा चाहिए। बोले कैसे पैसा चाहिए भैया तुमको? मैं बोला ये चेक है, ये चेक से मेरे को 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, आप मेरे को अभी दे दो। 1 महीने बाद मिलने वाला है, आप मेरे को अभी दे दो। बैंक वाला बोलेगा ठीक है दे दूंगा, कुछ पैसे काटूंगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी पैसा दे दो। तो बैंक वाला आपको पैसा दे देगा। देगा नहीं देगा? और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ अ चेक। पिछले साल मैं पढ़ाया हूँ भाई डिस्काउंटिंग। कैश बुक में क्वेश्चन आया था डिस्काउंटिंग। कैश बुक जब आप लोग पढ़े थे उसमें क्वेश्चन आया था डिस्काउंटिंग। ठीक है, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग, ये सब चीजें आए थे। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग समझ में आ रहा है? भविष्य के चेक का पैसा अभी ले लेना बैंक से। ठीक है, मुझे बताओ बैंक आपको पैसा दे दिया, बैंक फिर पैसा वसूलेगा, उस पर्टिकुलर डेटर से पैसा वसूलेगा। हो सकता है दे दे, हो सकता है ना, हो सकता है पैसा दे दे, हो सकता है पैसा ना दे भाई। समझ आ रहा है? तो इस केस में मुझे बताओ हमारे पास पैसा आया कि नहीं आया? डिस्काउंटिंग करवाए तो पैसा आया कि नहीं आया? पैसा आया भाई, बैंक अकाउंट मेरा बढ़ गया। बैंक अकाउंट जो है वो तो मेरा बढ़ गया। बैंक मेरा एसेट है, एसेट बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट किसको करूं? हाँ कुछ बोल रहे थे। रिवैल्यूएशन, रीवैल्यू हो रहा है क्या? कोई एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू हो रहा है? कोई फायदा आप कमा रहे हो? आपको जो पैसा बाद में मिलना है वो पैसा अभी ले रहे हो बस। आप किस टाइप का फायदा कमा रहे हो क्या यहाँ पे? किसी टाइप का फायदा आप नहीं कमा रहे हो। समझ आ रहा है? प्लीज ध्यान से सुनना। एंट्री क्या रहे, कैसे कैसे रहेगा इसका? जब आपको आपका डेटर चेक दिया, ठीक है, तो आप क्या अकाउंट क्या एंट्री करोगे? चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर को कम कर दोगे, एक एसेट कम हो जाएगा और दूसरा एसेट बढ़ जाएगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, ये एसेट बना रहे इसको, ये बढ़ गया। अब जब पैसा मिल रहा है बैंक से तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट, ये एंट्री होगा। समझ में आ रहा है? कोई रिवैल्यूएशन का बात हो रहा है क्या यहाँ पे? कोई फायदा नुकसान हो रहा है क्या यहाँ पे? कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री चलेगा, रिवैल्यूएशन नहीं चलेगा। प्लीज आप दोनों एंट्री कर लो, दोनों एंट्री कर लो। नरेशन भी लिख लो। क्या? बीइंग चेक रिसीव्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है? बीइंग चेक रिसीव्ड, और यहाँ पे बीइंग चेक डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो आपका आंसर क्या है? सेकेंड एंट्री है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री नहीं है। फर्स्ट एंट्री अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बताया। सेकेंड एंट्री जो है ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों एंट्री कर लो। नरेशन लिखो प्लीज। आगे बढ़े। मुझे एक बात बताओ, बैंक से आप पैसा ले लिए सभी लोग, 1 मिनट इधर ध्यान दो, अगले ट्रांजेक्शन नहीं जा रहे हैं। बैंक से आपने पैसा ले लिया,
बैंक वाले को वो जो डेटर है वो पैसा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। बैंक वाले को पैसा नहीं देगा तो हमसे पैसा मांगेगा, हमसे पैसा मांगेगा। तो जब हम ये पैसा ले रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनना सभी लोग इधर, जब हम ये पैसा ले रहे हैं तो हमारे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगा या नहीं होगा? लायबिलिटी क्रिएट होगा या नहीं होगा? मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो पैसा नहीं देगा? मानना नहीं। आप क्या मानोगे इस टाइम पे, क्या मानोगे? मतलब इतना बदमाश है आपका डेटर। इस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? भैया वो पैसा देगा लग रहा है या नहीं देगा लग रहा है? दे देगा पैसा वो, तो फिर कैसे लायबिलिटी बन गया? आप मेरा बात समझ रहे हो? सभी लोग मेरा बात समझ रहे हो? प्लीज ध्यान से सुनो। आपने बैंक से इस चेक के बिहाफ में पैसा ले लिया और बैंक को बोल दिए वो एक्स व्यक्ति जो है वो आपको पैसा दे देगा। आपके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन रहेगा या नहीं रहेगा? दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। और अगर गलती से नहीं दिया तो बैंक को मेरे को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हुआ? क्या लायबिलिटी क्रिएट हो गया? लायबिलिटी क्रिएट हो गया बोल रहे हो, मतलब आप निश्चित रूप से ये तय कर लियो कि वो पैसा नहीं देगा। लेकिन आप तो अभी 50-50 में हो ना, नहीं देगा वो। बड़े ही पेसिमिस्ट आदमी हो यार, आप कैसे बिजनेस करोगे? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल आपको बैंड बजा देगा। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल याद है कि नहीं है सर? प्रूडेंस, प्रूडेंस याद है कि नहीं है? तो अगर आप पेसिमिस्ट हो, अगर आप सोच रहे हो कि हर चीज डूब जाएगा, तो आप तो प्रूडेंस के है ना, इसमें आप अकाउंटिंग ही नहीं कर पाओगे। मेरा कहना ये कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे हमको अभी पता नहीं है कि लायबिलिटी है या नहीं है। ऐसे लायबिलिटी को कुछ बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? बुक 3 में पढ़े हैं। कोई कोई तो बोल रहा है, गुनगुना रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ पढ़े? बुक 3 में पढ़े हैं। कहाँ लिखते हैं इसको? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं, बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं। क्यों बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं? क्योंकि अभी अपन लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। लायबिलिटी क्रिएट होने से बैलेंस शीट में लिखेंगे, एसेट क्रिएट होने से बैलेंस शीट में लिखते हैं। अभी नहीं हुआ है क्रिएट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी अपन को क्लियर नहीं है, इसीलिए उसको बैलेंस शीट के नीचे लिख रहे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल के। सभी को समझ में आ रहा है? और एक दो एग्जांपल याद है क्या इसका, बुक 3 में जो पढ़े थे आप लोग? कंटिंजेंट लायबिलिटी का और कोई एग्जांपल? शैम्पू वाला जो? ठीक है, और कुछ? मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ 3-4 चीजें थे, स्पेसिफिकली कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते थे उसको। सर आप चुपचाप बुक 1 पढ़ाओ, अभी बुक 3 में मत जाओ। हाँ ठीक है, लॉ सूट फाइल वाला बात जो है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, करेक्ट। और एक चीज, वेरी गुड, प्रपोज डिविडेंड बोल रहे थे आप, कब बोले? गंजा वाला, हाँ वही लॉ सूट वही है, मैं तो एग्री है। हाँ ठीक है, हमने 2 ही चीज पढ़ा था मेरे ख्याल से, 2 या 3 चीज पढ़ा था बुक 3 में। आप लोग अगर ऐसे अगर पढ़ोगे कि भैया अभी का पढ़ते हैं पहले का हम छोड़ देते हैं तो मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है? 34 क्लियर है? 34 यहाँ पे ये क्या है? एक कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारे लिए। अभी हमको पैसा देना भी हो सकता है, नहीं भी देना हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना डिस्काउंटिंग जो रहेगा, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, ये सब क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है? सॉरी, प्रपोज डिविडेंड क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी है। और क्या बोले अभी आप? लॉ सूट अगेंस्ट फर्म, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। हो भी सकता है, नहीं भी। 3 एग्जांपल याद रखना हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी का। ठीक है सब लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। 35 में क्या हो गया? वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया? बैंक जब चेक उससे मांगा, पैसा मांगा, तो वो हाथ खड़े कर दिया, बोला नहीं दे पाऊंगा। वाह रे भाई वाह। बैंक और उसके बीच में
क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हुआ कि वो पैसा नहीं देगा, बैंक क्या करेगा, पैसा हमसे लेगा। क्यों हमसे लेगा, क्यों हमसे लेगा पैसा, क्योंकि हमने बैंक से ले लिया ना भाई, क्योंकि हमने बैंक से पैसा ले लिया है, तो अभी हमको बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री बताओ, टू क्या लिखूं, टू टू बैंक, बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। डेबिट किसको करूं, डेबिट क्या करूं, डेबिट क्या करूं, लेटर, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। चार्जेस तो करेंगे, ठीक है, चार्जेस और कैश, डेटर, क्यों डेटर, क्यों बढ़ाएंगे, नहीं दिया तो बढ़ा दोगे, डेटर क्यों बढ़ाएंगे, डेटर करेक्ट आंसर है, डेटर इज करेक्ट आंसर। बताओ रीजन, डेटर अकाउंट डेबिट करोगे, रीजन क्या है, पैसा उसी से लेंगे ना भाई, तुम नहीं दिए पैसा तो तुम अभी दोगे, पैसा तुम ही दोगे अब, इसीलिए डेटर अकाउंट डेबिट होगा, कहीं रीवैल्यूएशन का कोई बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लिख लो ये वाला एंट्री, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बोलो, माधुरी, माधुरी मुस्काना है, अब मेरे को याद हो गया, 1 साल लग गया है, चलिए एक नोट लिख लो यार, एक नोट लिख लो, हाँ इसी के नीचे, हाँ हाँ 33 बचा है, अभी तो बहुत कुछ बचा है, घर जाना है, नोट लिखो, नोट लिखो, 35 के नीचे यहाँ पे नोट लिखो, डेटर अकाउंट इज डेबिटेड, डेटर अकाउंट इज डेबिटेड, डेटर अकाउंट इज डेबिटेड, नोट है ना, बिकॉज, बिकॉज वी विल रिकवर the dishonored amount, the dishonored amount from such debtor only, from such debtor only, ब्रैकेट में लिख लो, एसेट बीइंग इंक्रीज्ड, एसेट बीइंग इंक्रीज्ड, एसेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, डेटर एक एसेट है, एसेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है सभी को, चलिए अब आते हैं 33 पे, 33 रीड करो, 33 जो है वो आपके याददाश्त में कहीं छुपा हुआ है, 11th क्लास में पढ़े हो आप लोग, बस मेरे को वापस से याद दिलाना पड़ेगा आप लोग को, कुछ इस टाइप का आप लोग क्वेश्चन 11th क्लास में किए हो, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, डेबिट क्रेडिट, डेटर दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, कितना कितना, डेटर कितना 50,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 10,000, और आपको नीचे एडजस्टमेंट देता था, एडजस्टमेंट याद आ रहा है, फाइनल अकाउंट्स अभी अभी का बात है, जनवरी का, जनवरी में ही पढ़े ना अपन फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई 2000 वर्थ ऑफ, सॉरी 20,000 वर्थ ऑफ
डेट्स बिकेम बैड लिख देता हूं, नो लॉन्गर रिसेबल मतलब वही बैड हो गया। और दूसरा बोल रहा है मेंटेन प्रोविजन एट सेम रेट। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो 11th के फाइनल अकाउंट्स में? देखे हो? वही चीज तो यहाँ पे भी लिखा है, 2 लाइन में लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, याद है किसी को? इस क्वेश्चन में क्या करते थे अपन? अपन बनाते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट। मैं बस याद दिला रहा हूं आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाते थे। याद आ रहा है सबको? ओपनिंग लिखते थे, फिर बैड डेट लिखते थे, फिर क्लोजिंग क्रिएट करते थे। बताओ ओपनिंग किधर लिखूं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट क्यों? क्योंकि ट्रांसफर किए, ट्रांसफर किए, ठीक है। क्रेडिट पिछले साल से इधर आया। और कोई रीजन क्रेडिट क्यों? इनकम? इनकम नहीं है भाई। प्रोविजन का नेचर क्या है? लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? मुझे बताओ। ऐसे ये आपका लेजर है, बैलेंसिंग किए, बैलेंसिंग करते हो आप, इधर का वैल्यू ज्यादा आता है, बैलेंस इधर लिखते हो, ये कौन सा बैलेंस बोलते हो? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस बोलते हो इसको। इधर का बैलेंस, इधर टोटल ज्यादा आता है, इधर बैलेंस अगले साल यहाँ पे आता है। वैसे ही अगर इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर बैलेंस आता है, अगले साल इधर आता है। याद आ रहा है आपको? ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है याद रखने का? डेबिट बैलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। और अगले साल उल्टा उतरता है ये, अगले साल उल्टा उतरता है। ठीक है, तो प्रोविजन जो है एक लायबिलिटी नेचर है, उसका क्या बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। और अगले साल जब नया अकाउंट बनाएंगे तो इधर उतरेगा, क्रेडिट साइड उतरेगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए सभी लोग। ठीक है, तो प्रोविजन का जो बैलेंस है हमेशा इधर उतरेगा भाई, क्रेडिट साइड में। तो प्रोविजन लिख दिए कितना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 10,000। बैड डेट कितने का हो गया? आपने अंदाजा कितने का किया था? हो कितने का गया? 20,000 का हो गया। टू बैड डेट 20,000 का हो गया। अब डेटर कितने का हो गया बताओ? डेटर कितने का था? 50,000 का डेटर था, बैड डेट हो गया 20,000 का, कितने का बचा? 30,000 में बोल रहा है क्वेश्चन, मेंटेन प्रोविजन एट सेम रेट। मतलब पहले प्रोविजन जितना रेट था अभी भी उतना ही। पहले कितना रेट था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना था? अमाउंट 10,000 है, रेट कितना था? डेटर का कितना परसेंट प्रोविजन बना हुआ है? 10%। डेटर का कितना परसेंट प्रोविजन है? 5% है। 5% निकालोगे तो 5,000 आएगा। 20%, समझ में आ रहा है? 20% कैसे निकाल रहे हो? 10,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 5 1 5 20%। तो पहले क्या रेट चल रहा था? 20%। अभी भी क्या रेट बनाने बोल रहा है? सेम रेट, मतलब 20%। इसका 20% कितना होगा? 6,000। समझ में आ रहा है? प्रोविजन बनाने बोल रहा है, तो प्रोविजन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 6,000। ऐसे यहाँ पे शो कर दोगे, 50,000 माइनस 20,000 इंटू 20%। अब क्या करते हैं, इनका टोटल कितना? 26,000। और यहाँ पे कितना? 26,000। और यहाँ पे 10,000, 16,000। क्या बोल के लिखूं? सब पूरा उड़ गया सर, पूरा
एक चीज भी नहीं बचा सर दिमाग में। हाँ बोलना, बोलना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख दूं? बस यही ज्ञान की कमी रह गई थी, इससे अच्छा नहीं खोलते। क्या लिखूं भाई? कॉमन सेंस है। पी एंड एल लिखूंगा। रीजनिंग बताओगे क्या? क्यों पी एंड एल करेक्ट आंसर है? रीजन बताओ। वाई पी एंड एल अकाउंट? बोलो। आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, गुड ट्राई। और कोई? पी एंड एल सही है, लेकिन क्यों? 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 एक्सपेंस ठीक है, आसपास है। देखो बात समझो, हिंदी में समझा रहा हूँ प्यार से, ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना प्लीज, सब लोग बहुत अटेंशन चाहिए मेरे को यहाँ पे। क्या हो रहा है देखो, हमारे पास डेटर है कितने का? 50,000 रुपए का। हमको पिछले साल ही लग गया कितना? 10,000 रुपए तो नहीं मिलेगा। पिछले साल लग गया कितना? 10,000 नहीं मिलेगा। मतलब पिछले साल मतलब वही समझो, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको समझ में आ गया 10,000 नहीं मिलेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो आपको लगता है भाई नहीं मिलेगा, उसको क्या कर दो आप? लॉस बुक कर दो। तो अपन ने क्या कर दिया? पी एंड एल अकाउंट में प्रोविजन डाल दिया। पी एंड एल अकाउंट में अपन ने 10,000 का प्रोविजन डाल दिया, लॉस बुक कर दिया। पी एंड एल कितने से डेबिट कर दिए? 10,000 से पी एंड एल डेबिट कर दिए। अब अगले साल आया, अगले साल में क्या हो रहा है? डेट, बैड डेट कितने का हो गया? 20,000 का हो गया। आपने कितने का नुकसान बुक किया? हो कितने का गया? अब यही बात नहीं भैया, आगे बोलता है 6,000 का और नुकसान होगा, इस साल भी लग रहा है 6,000 का और नुकसान होगा। टोटल नुकसान कितने का? आपने कितने का बुक किया पहले? कहाँ बुक किया है? कौन से अकाउंट में बुक किया है 10,000? पीएनडल में किए हो ना भाई? पीएनडल में नुकसान कहाँ बुक करते हैं भाई? नुकसान तो पीएनडल में ही बुक करते हैं ना। आपने 10,000 का पीएनडल में डेबिट किया हुआ है, एक्चुअल नुकसान कितने का हो गया? 26,000 का हो गया। तो बैलेंस 16,000 का क्या करोगे? वही पीएनडल में डेबिट करोगे। समझ में आ रहा है? ये इसका रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? 11th में ऐसे ही पढ़ाया था मैं, बस आपको याद नहीं है तो क्या करें। समझ में आ रहा है? हाँ गगन कुछ बोल, कुछ बोलो ना भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? ठीक है सभी लोग, प्लीज। समझ में आ रहा है? भाई सिंपल सा बात है, आपने 10,000 का नुकसान बुक किया, एक्चुअल नुकसान कितने का हो गया? 26,000 का। तो बैलेंस 16,000 का नुकसान अभी बुक करोगे। तो मुझे बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या होगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट, यही होगा एंट्री। कितने का? 16,000 रुपए का। यहां तक बात 11th क्लास का था, यहां तक बात 11th क्लास का था। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा 12th पढ़ रहे सर, 12th में। मैंने क्या बताया? लॉस या फायदा के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? कौन सा अकाउंट खुलेगा लॉस या एक्सपेंस के लिए? इसके बजाय कौन सा अकाउंट खुल जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट खुल जाएगा। और इसके जगह तो यही खुलेगा भैया, टू प्रोविजन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री जो है वो यही रहेगा। जर्नल एंट्री जो है वो ये आपको चलाना है, लेकिन इस एंट्री को चलाने के लिए इतना पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? फाइनल आंसर क्या है? रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन। ठीक है? क्या हुआ सौम्या? क्या हुआ सर? कोई दिक्कत? छापने लग गए लोग ऑलरेडी। भैया छापो मत भाई, पहले समझ लो। कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नुकसान बुक कर रहे हो ना? नुकसान हो रहा है, पीएनएल डेबिट हो रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस को बुक कर रहे हो, तो लॉस के वजह में किसके, कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अकाउंट बना लो। और अकाउंट जब बनाते हैं, मैं कुछ कुछ लोग को देखा हूं, आप लोग भी हो सकते हो उसमें से।
अकाउंट बना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं भाई, डेबिट से ऐसे चालू कर रहे हैं, पहले ये लिख रहे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, फिर ये, भाई अनर्थ कर रहे हो अकाउंटिंग के स्टूडेंट लोग, पाप पड़ेगा आप लोग को, भजिया टाइप का तला जाएगा, बता रहा हूं। ऐसे लिख रहे हैं भाई, प्रोविजन अकाउंट ऐसे लिख रहे हैं। अरे आंसर थोड़ी लिख रहे हो पैराग्राफ, पहले आप क्रेडिट लिखोगे, ये सबसे पहला चीज हुआ, ये दूसरा चीज हुआ, ये तीसरा चीज हुआ, और ये चौथा चीज हुआ। इस तरीके से आपको करना है। लोग छापते हैं भाई, यहीं से लिखना चालू कर। अभी भी कुछ लोग होंगे, गारंटी है। आदित्य, वहीं से चालू किए? अच्छा, वेरी गुड। भैया जब छाप भी रहे हो तो थोड़ा लॉजिक तो इस्तेमाल करो यार। क्रेडिट बैलेंस से चालू हो रहा है क्वेश्चन, प्लीज कॉपी करो। वो 20% का कैलकुलेशन भी मैं शो कर दूंगा, वहां पे शो है। क्रेडिट साइड से चालू करो। क्या हो रहा है ऐसा भारी चीज, डिस्कशन? अच्छा, ये गिवन है, ये बैलेंसिंग फिगर है। एंट्री कर लिए? जर्नल एंट्री भी कर लो, ये दोनों एंट्री करो, है ना, ये दोनों एंट्री होना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे, प्लीज स्कूल खुलने वाला है, आपके जूनियर्स जो 11th वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्लीज बता सकते हो, अगर आप लोग को, है ना, बेसिक्स ठीक लगता है तो। नहीं ऐसा लगता है कि नहीं भाई बच्चा टॉर्चर हो जाएगा, तो रहने दो प्लीज। जरूर से प्लीज अपने जूनियर्स को, है ना, शेयर करना, ठीक है, अपने क्लास के बारे में। अपने क्लास के बारे में लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? पॉजिटिव है रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू? पॉजिटिव है। हम्म? कहीं ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है सर पूरा पागल है, बच्चे का जान ले लेगा? लिख लिए? नोट लिखो, नोट नोट लिखना है, एंट्री के नीचे नोट लिखना है। नोट लिखो, टोटल डेटर इज इक्वल्स टू, टोटल डेटर इक्वल्स टू कितना, कितने का है? 50,000, कॉमा, लिखोगे आगे, इसमें से, सही लिखना है, हिंदी हिंदी इंग्लिश मिक्स है, इसमें से 10,000 वर्थ ऑफ डेट
या 10,000 वर्थ ऑफ डेटर्स, सॉरी 10,000 वर्थ ऑफ डेटर्स may not make the payment, may not make the payment, it is our estimated loss, it is our estimated loss, and therefore we have debited it to profit and loss account, debited it to profit and loss account as provision for doubtful debts, as provision for doubtful debts, full stop. Paragraph change, paragraph change. In the next year, actual loss is 20,000, 20,000, actual loss is 20,000 against estimated loss of 10,000, against estimated loss of 10,000. In the next year, actual loss is 20,000, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, उसी को मत लिख देना, ठीक है। इन द नेक्स्ट ईयर एक्चुअल लॉस इज 20,000 अगेंस्ट एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 10,000, ठीक है। एंड we are also estimating, and we are also estimating additional loss of 6,000, 6,000 कैसे आ रहा है, ब्रैकेट में लिख लो, ये चीज लिखो ब्रैकेट में, 50 माइनस 20 इंटू 20%। और 20% कैसे आया, 20% कैसे आया वो भी आप नीचे नोट में लिख लेना, ऐसे आया, ठीक है, वो बाद में लिख लेना, अभी नहीं। 6,000, ठीक है। सो द टोटल लॉस इज, टोटल कितना, सो द टोटल लॉस इज कितना, 20 और 6 कितना, 26,000। सो द टोटल लॉस इज 26,000 अगेंस्ट एस्टिमेटेड लॉस ऑफ कितना, 10,000, ठीक है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। सो नहीं, सो मत करो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, P&L account is already debited with 10,000. We will further debit the P&L account. We will further debit the P&L account by कितना, 16,000 by passing the following journal entry. By passing the following journal entry. ये वाला एंट्री डाल दो, फिर से लिख लो ये वाला एंट्री, P&L account debit to provision for doubtful debt. ये वाला एंट्री बस लिखना है आपको, व्हाइट पेन से जो मैं लिखा हूं, 16,000 का एंट्री कर दो, ठीक है। नीचे लिखोगे, नीचे लिखोगे इसके एंट्री के नीचे, हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी, नीचे
इस एंट्री के नीचे लिखो, हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय, बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिप्लेस्ड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट अंडर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, अंडर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये पूरा 11th क्लास का टॉपिक मैं रिवाइज करवाया हूँ अभी। मैं चाहता तो सीधा सीधा बोल देता, आप लोग तो पढ़े हो 11th में, है ना, जैसे आपके शायद टीचर लोग ऐसे बोलते होंगे, है ना। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रीड करेंगे बस, उसके बाद आपका खुद मन करेगा सॉल्व करो। रीड करेंगे पहले चमन और दीपक वाला क्वेश्चन, चमन और दीपक, रीड करने के बाद आपका मन नहीं मानेगा बिना सॉल्व करे, मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं, सच्चे अकाउंटेंट नहीं हो फिर आप, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो। मुझे बताओ, मुझे बताओ, डेटर दिया है कि नहीं दिया है? डेटर दिया है, ये 50,000 वाला वैल्यू दिया है, कितना है इस क्वेश्चन में? डेटर कितना है? 95। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है कि नहीं दिया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, कितना है 10,000। बैड डेट दिया है कि नहीं दिया है? बैड डेट भी दे दिया है, कितना है? 7,500। और फिर आगे बोल रहा है मेंटेन प्रोविजन, और इस क्वेश्चन वाला तो कितना अच्छा है, बोल दिया कितना, 5% मेंटेन करना। अब बताओ ये चार चीजें दिए हैं, आप अपने आप को कैसे रोकोगे प्रोविजन अकाउंट ना बनाए? नहीं रोक पाओगे यार, नहीं रोक पाओगे। मैं इतना बेकार आदमी नहीं हूं, आप लोग की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, आप लोग बना लो, जल्दी से बना लो। सच्चे अकाउंटेंट हो आप लोग, आप लोग का मन नहीं मानेगा अगर आप अभी प्रोविजन अकाउंट अभी के अभी नहीं बनाओगे। चलो फटाफट प्रोविजन अकाउंट, वो चार चीजें दिए हुए हैं। प्रोविजन अकाउंट सेम ऐसे ही चालू करोगे भाई, क्या क्या आएगा आप लोग को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 5 आप प्रैक्टिस क्लास में करोगे, 4 अभी नहीं करेंगे अपन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आज का क्लास अपन यहीं रोक रहे हैं, ये क्वेश्चन बना लोगे।